बहुत सजा काटी उसने, उस गुनाह की जो उसने कभी किया भी नहीं। क्या मतलब? गुनाह किया नहीं था? वही जिसका इल्जाम लगाया था तुमने। मैंने उस पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो था ही ऐसा। बहुत हो गया, बस कर दो ताहिरा, बस कर दो, बहुत हो गया। सही कहा, जिस शख्स की मैं शक्ल देखना गवारा नहीं करती थी, उसकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी कर ली और किसी को पता ही नहीं चला। बहुत कहा मैंने शादी से पहले कि लड़की का पता करवा लें, लेकिन नहीं, बाप बेटे के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। अब चाहे ये अनजाने में हुआ या जानबूझ के किया गया, इस घर में अब आयजा ही रहेगी, एक और घर नहीं बर्बाद होगा। घर तो उसी दिन बर्बाद हो गया था जब इस लड़की ने पहला कदम रखा था इस घर में। मेरी समझ में आने लगा है कि नाजिया और अलीना की जिंदगी में जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। ये लड़की आई ही इस नियत से थी कि इस घर को बर्बाद करेगी। बदला लेने आई थी ये लड़की यहाँ। बदला नहीं, अपना हक लेने आई है वो। हक मांगती तो मैं उसके मुंह पर मारती, लेकिन ये लड़की तो धोखा देने आई थी, और धोखा देने वाले की सजा ये है कि वो आइंदा यहां कभी नहीं आएगी। आयजा, आयजा उठो, दिन निकल आया है। दिन नहीं निकला अम्मी, रात ही रहेगी। गहरी, अंधेरी, खौफनाक रात। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें बहुत मजबूत इंसान बनाया था, तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? अभी से हिम्मत हार दी? मजबूत नहीं, झूठा इंसान बनाया आपने, और झूठ मजबूत नहीं होता, टूट जाता है। और झूठ बोलने वाले को बर्बाद कर देता है। तो सच बोलने का अंजाम देख लिया तुमने? सच बोलने का नहीं, झूठ बोलने का अंजाम। और मुझे यकीन था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो फिर कसूर तो तुम्हारे यकीन का हुआ ना, क्योंकि इंसान के साथ वही होता है जो उसका यकीन होता है। आपका कोई कसूर नहीं था ना? था। मेरा कसूर ये था कि मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा। आप मेरे बारे में सोचती तो ऐसा कभी नहीं होता। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ बदला लिया, अपना बदला। सिर्फ अपना बदला? सिर्फ मेरा? आयजा, तुम खुद मां बनने वाली हो,
खुदा ना खास्ता तुम्हें ये दिन देखना पड़े कि किसी और की गलती की वजह से तुम्हारी औलाद तुम्हें तड़पती से सकती हुई नजर आए, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम क्या फैसला करोगी, क्या करोगी तुम? बदला लोगी या माफ कर दोगी? मुझ में तब भी माफ करने का हौसला नहीं था ऐसा, और ना अब है। आलम, क्यों जा रहे हैं आप? क्यों जा रहे हैं आप मतलब? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, और ना ही मैं चाहती हूं कि मुझे कुछ हो। इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि क्यों जा रहे हैं आप? क्या है भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं आपकी आंखों में उस शख्स के लिए हमदर्दी देख रही हूँ जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तायरा, इतने सालों के बाद मैंने अपने भाई के जिंदा होने की खबर सुनी है, मैं उसकी खुशी भी नहीं मना सकता। आपके भाई की वजह से क्या क्या कुछ हुआ आप जानते नहीं हैं? मेरी बहन तड़प तड़प कर मर गई उसकी वजह से। किसी की जिंदगी और मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता, लेकिन किसी के हालात का जिम्मेदार तो हो सकता है, उसकी खुशी और उसके गम का जिम्मेदार तो हो सकता है। मैं तुम्हारा गम समझता हूं तायरा, लेकिन जितनी मोहब्बत तुम अपनी बहन से करती हो उतनी ही मोहब्बत मैं अपने भाई से भी करता हूं। आलम, आपका भाई जिंदा है। सब कुछ कैसे ठीक होगा? सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती है ना। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स, इस लेवल की प्रॉब्लम्स। इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ अब भी तुम्हारे ही घर में है। पता है मुझे, लेकिन वो इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूं मैं? और वैसे भी अगर रिश्ते मजबूत हों तो कोई बाहर का बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर रिश्ते ही कमजोर हों तो वो खुद ब खुद टूट जाते हैं। मैं जानती हूँ फराह ने क्या कुछ किया है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती तो आयजा की भी है ना। कुछ भी है, वो है तो ताबिश की बीवी ना, और इस वक्त उम्मीद से भी है। ताबिश को ये बात समझनी होगी। तो तुम समझाओ ताबिश को। तुम्हारी अम्मी, तुमने देखा था कल कितने गुस्से में थी। हाँ, लेकिन तुम भी तो अपने बाबा को समझाओ ना, वो हमारे ऊपर से कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म करें। मेरे बाबा कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये घर नहीं छोड़ सकते। ना मैं उनको छोड़ने दूंगी, और क्यों छोड़े वो ये घर। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। चलूं? इस वक्त कहाँ? मैं इस मामले को आज ही खत्म कर दूंगा। फैसला करवा के तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। कुछ खा लो थोड़ा सा। कुछ नहीं खाना मामा। कब तक सोग मनाओगे? हाँ प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। क्या करूं, इस तरह तुम्हें रोता देखती रहूं? अपने इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। कोई जरूरत नहीं है अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की। धोखा तो उन लोगों ने दिया है, फायदा उठाया है तुम्हारी मोहब्बत और मासूमियत का। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? कितनी मोहब्बत की उससे। वो लोग मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी। सारी दुनिया देखी है मैंने, ऐसे बेवकूफ बना दिया मुझे उन्होंने। मामला कोई छोटा नहीं था। मेरे बेटे की शादी थी, मेरे अकलौते बेटे की शादी थी।
इस तरह से तो कसूरवार मैं भी ठहरी। नहीं नहीं मामा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा है। जिंदगी का ये वाहिद फैसला मैंने खुद किया, इसलिए नुकसान उठाना पड़ा। किसी पछतावे की जरूरत नहीं है। इस लड़की की माँ ने भी बरसों पहले इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही थी। बेटी भी नाकाम रहेगी। दोनों माँ बेटियां मिलकर भी इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कुछ खा लो तो तबीयत संभल जाएगी। वो तो सब बातों का कसूरवार मुझे ठहरा रही है। ना कमरे से निकल रही है, ना किसी से बात कर रही है। ठीक हो जाएगी। नहीं होगी ठीक, न ठीक होगी न उसे कोई बात समझ आएगी। हम तो उसे ये भी नहीं कह सकते कि मोहब्बत ना करो, लेकिन अम्मा हमारी बात और थी। हम दोनों एक तरह सोचते थे। उन दोनों के दरमियान तो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। कुछ गलतफहमियां दूर भी तो हो रही हैं। रात को शाह आलम मेरे कमरे में आया था। मैंने उसके चेहरे पर नदामत देखी है, शर्मिंदगी देखी। बहुत शर्मिंदा है बेटा, और वो तुमसे मिलना चाहता है। अम्मा वो सिर्फ वक्ती तौर पर जज्बाती हो रहे हैं। करेंगे तो वही जो उनकी बीवी चाहेगी। तुम जानते हो ना मानी कि मैंने तुमसे उससे ज्यादा प्यार किया है। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं कमरे में बंद होकर रह गई थी। वो आता था मुझसे बात करने के लिए तो मैं चीखती थी, उसे मारती थी। आयजा आई तो मैं ठीक होने लगी। बहुत खुश था वो, चाहता था कि मैं उससे बात करूं। लेकिन कल जब वो मेरे कमरे में आया तो वो तो जैसे बिल्कुल टूट चुका था। बेटा बात अब घर तक आ गई है। घर तक? हाँ, अलीना है ना, शाह आलम की सबसे छोटी बेटी। दाऊद उसका ससुर है। उसने खुदा मालूम क्या झूठे मुकदमे किए, क्या किया है कि वो चाहता है कि अब कायनात विला को बेच दिया जाए। और दाऊद वहां रहे। रहता कहाँ है ये दाऊद? और क्या क्या जानती हो? बस यही कुछ जो बताया है। और पहले क्यों नहीं बताया? अब आप कौन सा भरोसे के काबिल हैं? किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। ये बातें बंद करो और मेरी बात सुनो। ताबिश को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। आप फिर से मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ? पता नहीं कहां से तुम्हारे दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं। हम सब यही चाहते थे ना कि वो यहां से चली जाए, तो अब वो चली गई है। मैं तो सिर्फ ताबिश को चाहती थी। तो वही करो जो मैं कह रही हूं। मैं ताबिश को तैयार कर रही हूं कि तुमसे निकाह करे। अच्छा बस ना बेटा, अब रोना बंद करो। रो लेने दे दादी मुझे। अब मेरी जिंदगी में बस यही बचा है। क्यों ऐसी बातें करती हो? वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
तुम देखना कैसे भागा आएगा वो तुम्हारे पास। नहीं दादी, मैं उसे जानती हूँ। उसे मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं होगा इस वक्त। अच्छा बस ना, अब रोना तो बंद करो। दादी मैं कसम खाती हूँ, मैं उस घर में गई बदला लेने की नीयत से थी, अपने माँ बाप के साथ हुई ज्यादतियों का बदला। लेकिन ताबिश की मोहब्बत ने बदल दिया था मुझे, बिल्कुल बदल दिया था। जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ मैं। आप जाएं और वहां जाके उससे बात करें। मैंने उसे इजाजत दी, उसका जहां दिल चाहे शादी कर ले, लेकिन मुझे तलाक नहीं देता थी। मैं पूरी जिंदगी इस घर में उसके नाम पे गुजार दूंगी, पर वो मुझे छोड़े नहीं। प्लीज दादी। ये क्या हो रहा है? जो काम मैंने जिंदगी भर नहीं किया, वो काम करने पर मजबूर मत करो मुझे। कायनात विला मेरा है, मेरे भाई का है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जाके पुलिस को फोन करो। आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने अपने घर वालों और उस घर के बगैर गुजारी है, और अभी तक उस घर में जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन और जिसने भी उसकी तरफ मैली आंख से देखा, खुदा की कसम जान ले लूंगा उसकी। इस एफिडेविट पे अभी साइन करो, अभी। तो आप साइन कर दें, प्लीज साइन कर दें, खुदा के लिए साइन कर दें। साइन करना। इसे रखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। चाचू, घर चले? क्यों? बाबा आपको देखकर सब कुछ भूल जाएंगे। मैं निकला जरूर था अकेला उस घर से, मगर इस कसम के साथ निकला था कि कभी अगर उस घर में वापस गया तो अपनी बीवी के साथ जाऊंगा। तो उनको भी ले आए ना, वो तो वैसे भी घर में आती जाती रहती, सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं एक बार आयजा से बात करती हूँ। वो हमसे तो बात करना नहीं चाहते। मुझे एक बार उससे बात कर लेने दे।
फिर उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये देखो, तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा शौहर है। इनकी इज्जत करो, इस घर की इज्जत करो, खुश रहोगी। चलता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आयजा ने हमें धोखा दिया, ये भी सच है, लेकिन ताबिश कोई फायदा नहीं। फायदा तो बाकी कोई नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। मेरे जज्बात का, एहसासात का, मेरी मोहब्बत का बस नुकसान हुआ है। अच्छा, तुम मुझे कोई एक नुकसान बता दो जो उसने हम में से किसी को या इस घर को पहुंचाया हो, कोई एक। मुझे नुकसान पहुंचाया है उसने, मेरे यकीन को नुकसान पहुंचाया है, मेरे भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। और मैं सारी जिंदगी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। कुछ भी है ताबिश, मेरे भाई की बेटी है। वही भाई जिससे मैं नफरत करता था, सारी जिंदगी जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, उसी की बेटी है वो। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? मोहब्बत ये तो नहीं देखती कि कौन क्या है। तुम्हारा या आयजा का शाह सुलेमान के किए हुए किसी भी अमल से क्या ताल्लुक है भाई? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, बस होती है या फिर नहीं होती। अगर तुम्हें आयजा से मोहब्बत है तो वो कौन है, किसकी बेटी है, क्या करती है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर मोहब्बत नहीं है तो हर बात से फर्क पड़ना चाहिए। चलो शुक्र है तुमने कुछ खाया तो। अभी तुम आराम करो और बेटा सोच समझकर जो भी फैसला करोगे ना तुम, मुझे यकीन है तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं फरज से शादी करूंगा। वाकई? धोखेबाज से मोहब्बत नहीं की जा सकती, उससे सिर्फ नफरत होती है। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं उससे नफरत जरूर करता हूं। मैं वही करूंगा जो आप मुझे कहेंगी। मैं तैयार हूं फराज से शादी करने के लिए। आयजा, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारा इरादा क्या था? बर्बाद करना चाहती थी तुम सबको, इस घर को बदला लेना चाहती थी, हर उस दुख का, हर उस तकलीफ का जो मैंने और मेरे माँ बाप ने देखा और सहा।
थी तो फिर क्या हुआ? ताबिश से कोई कैसे बदला ले सकता है? इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान को कोई कैसे धोखा दे सकता है? बहुत मौके मिले मुझे, बहुत कुछ कर सकती थी मैं, लेकिन नहीं कर सकी। और अब जब सब बातें खुल गई हैं तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मैं जानती थी कि तुम्हारा ससुर एक लालची इंसान है। हाँ, तुम्हारी शादी से पहले ये सब कुछ जानती थी। लेकिन तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और शहरियार अब भी साथ हैं। तुम वो घर बर्बाद करना चाहती थी और उनकी वजह से हमारा घर हमारे पास है। उन्होंने हमारा घर बचा लिया। ऐसा घर चलो। ये मुमकिन नहीं है अलीना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, समझो मेरी बात को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं ताबिश का सामना नहीं कर सकती। ताबिश को झूठ से सबसे ज्यादा नफरत थी और इस वक्त मैं उसका सबसे बड़ा झूठ हूं। नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था ना वो मान जाएगा। कौन मान जाएगा मामा? ताबिश ताबिश फराज से निकाह करने के लिए मान गया। तुम ऐसे मुझे क्या देख रही हो? उसने मुझे खुद कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन मामा ऐसा उम्मीद से है। तो ठीक है, हम खर्चा दे देंगे, बच्चे को अपने पास रखें। उसको यहाँ आने की इजाजत नहीं होगी। तुम बस अब तैयारी करो अपनी, तुम्हारा जोड़ा तैयार है। मैं भी तुम्हारे निकाह की तैयारी करती हूँ। पापा, हमने आपकी परेशानी थोड़ी कम करने की कोशिश की है। दाऊद अंकल ने आपसे माफी मांगी है। दाऊद? और माफी? हमने जाके उनसे बात की थी अंकल। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें धमकी दी कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं दाऊद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये साइन तुमने किए? नहीं बाबा, दाऊद अंकल ने साइन किए। इससे पहले भी तो तुम अपना घर छोड़कर चले गए थे
और दाऊद ने तुम्हारी एक बात नहीं मानी थी, अब कैसे मान ली है? बाबा, उन्होंने मेरे सामने साइन किए। सच सच बताओ क्या चल रहा है, बताओ। वो वैसे तो मुझे बताने से मना किया है, लेकिन वहां चाचू आ गए थे। शायद दादा ने उनको सब कुछ बता दिया होगा। उन्होंने आके दाऊद अंकल को समझाया। समझाया या उसे सबक पढ़ाया गया? उनके आके दाऊद अंकल कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आप उनको घर बुला लें बाबा। ये कैसी खामोशी है? मैंने उनसे भी पूछा तो वो भी खामोश हो गए। आपका दिल नहीं चाहता उनसे मिलने को? सिर्फ एक दफा के मिलने की बात है अंकल, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी गम है जमाने में अलीना बेटी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मां की बात मान ली है। वो फरा से शादी के लिए तैयार है। क्या?